हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, रीजंस बिहाइंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या रीजंस हैं चाइल्ड मैरिज के। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से 10 मार्क्स में आ जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज होता क्या है। यूनिसेफ ने मैरिज किसी भी लड़का या लड़की के लिए 18 साल से कम, यानी कि 18 साल से कम कोई भी लड़का या लड़की शादी करता है तो उसको चाइल्ड मैरिज बोला है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये तो यूएन ने दिया है, सॉरी ये तो यूनिसेफ ने दिया है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं, तो कोई भी लड़की जो 18 साल से कम है उसकी शादी की जा रही है, या फिर कोई भी लड़का जिसकी उम्र 21 साल से कम है उसकी शादी की जा रही है, तो वो चाइल्ड मैरिज में कंसिडर किया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको अभी तक चाइल्ड मैरिज समझ आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। बढ़ते हैं आगे। इनसिक्योरिटी ऑफ फैमिली मेम्बर्स दैट नो वन विल मैरी देयर डॉटर आफ्टर अ सर्टेन एज। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम आजकल अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि जहाँ पे लड़की 20 साल की हुई या 18 साल की हुई, लोग पीछे पड़ जाते, अरे शादी कब कर रहे हो, 12th जहाँ उसने करी, अरे शादी कब कर रहे हो, अब तो शादी की उम्र हो चुकी है। तो फैमिली मेम्बर्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार अगर मेरी बच्ची इस उम्र से ज़्यादा हो गई तो इसके लिए तो कोई अच्छे रिश्ते ही नहीं आएंगे, इससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। मोस्टली जो इंडियन सोसाइटीज़ हैं उनमें लड़कियों की उम्र 25 साल तक डिसाइडेड है कि अब तक नहीं हुई है तो अब तक कोई लड़का अच्छा मिलेगा नहीं। इसको तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। यानी कि चाइल्ड मैरिज करने से, अगर बच्चा 18 साल से कम है और मैं 14-15 साल में बच्चे की शादी कर रही हूँ, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट लड़की की सेहत पे क्या होंगे, नेशन पे क्या होंगे हमारे, और भी क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाउरी का बर्डन है, यानी कि जब लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा डाउरी डिमांड की जाती है कंपेयर्ड टू जब लड़कियां छोटी होती हैं। जब लड़कियां छोटी होती हैं उस पर अगर हम शादी कर देते हैं तो इतनी दहेज की डिमांड नहीं होती है सोसाइटीज़ में। बहुत ही फ़नी है ये, लेकिन ये ट्रुथ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रेडिशनल एंड इरेशनल बिलीव्स आल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन दिस प्रॉब्लम। यानी कि जो लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया है, जो चलता चला आ रहा है, वो आज भी चल रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ी तो मेरी नानो कहती थी, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी जो मदर की मदर हैं, वो कहती थी अब कितना पढ़ोगी, अब अच्छा तुमने एडमिशन ले लिया है ना, तो एक काम करो, वहीं पे कोई लड़का ढूंढ लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई भी लड़का नहीं मिलेगा ढंग का, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो सम प्री डिसाइडेड एज है और ट्रेडिशनल और प्रेजुडाइज एटीट्यूड है सोसाइटी का हमारी तरफ। लड़कियां ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, लड़के भी इफ़ेक्ट होते हैं नो डाउट, बट लड़कियां थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं। पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। हमें पता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, एक सर्टेन एज के बाद हमें उसकी शादी ही करनी है। जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ उस सोसाइटी के हिसाब से ही मेरे पेरेंट्स चलेंगे, क्योंकि उनको उस सोसाइटी के हिसाब से फिट बैठना है। ठीक है, तो ये आज का नहीं है, शुरू से है। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। नीड टू कंट्रोल फीमेल सेक्सुअलिटी। यानी कि लड़का तो कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बनाए, क्योंकि हमारी ख़ानदान की इज्जत की बात है। समझे? तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि फीमेल सेक्सुअलिटी को हमें कंट्रोल करना है। इसी वजह से हम पहली शादी कर देते हैं कि भाई हमारी बदनामी ना हो। लड़के अगर गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की ने अगर बना लिया, लड़की ने कोई लड़का पसंद कर लिया, देन इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होगा भाई, सोसाइटी में मैं कैसे खड़ा हूँगा, मेरी तो नाक ही कट जाएगी अगर इसने ये काम कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गर्ल्स यूज एज सीलिंग लैंड्स एंड फिक्सिंग प्रॉपर्टी डील्स। यानी कि गर्ल्स को यूज़ किया जाता है कि जैसे मुझे कोई लैंड बाय करना है, लेकिन मैं उस चीज़ को बाय नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं एक लड़के का फादर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है लड़की की फैमिली बहुत अमीर है, मुझे वो बाय करनी है कि थोड़ा
रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, अर्बन में नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस लड़के के फादर के साथ अपने लड़के का रिश्ता पक्का कर दूँगा, शादी कर लूँगा, और वो प्रॉपर्टी डील भी मेरी फ़िक्स हो गई, साथ के साथ शादी भी मेरे बच्चे की हो गई। ठीक है। एक और चीज़ जो हम देख सकते हैं वो ये है कि लैंड डिस्प्यूट्स या फिर कोई भी डिस्प्यूट है, जैसे कि मैं भी एक ज़मींदार हूँ एक गांव का, और मेरा एक फ्रेंड है वो भी एक ज़मींदार है गांव का। सदियों से हमारी लड़ाई चलती चली आ रही है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि भाई ये लड़ाई ज़्यादा दिन में चला नहीं पाऊँगा, तो अब मैं क्या करूँ, इसको तो मुझे सेटल करना है। अब तो मैं क्या करूँगी, अपनी लड़की की शादी उनके लड़के से करवा दूँगी, तो लैंड डिस्प्यूट हमारा, मतलब कि हमारा जो भी लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं, यानी कि जब पॉवर्टी होती है, लोगों के पास खाने को नहीं होता, तो सबसे पहले वो लड़कियों को डिसओन कर देते हैं कि ये मतलब इसकी शादी करो, इसको भगाओ, ताकि हमारे पास कम लोगों को खाना खिलाने के लिए, उनके पास खुद ही खाने को नहीं है तो वो कैसे उनको खिलाएंगे। तो पॉवर्टी एक अनदर रीज़न है, एक अनदर कॉज है चाइल्ड मैरिज का, और जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते हैं, देखते हैं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं चाइल्ड मैरिज को। एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब डिस्प्लेसमेंट होती है, पूरा का पूरा गांव हट जाता है एक जगह से, तब भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, या पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी लड़की मेरे साथ है वो कभी भी मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी, उसको तो शादी करके जाना ही है, तो मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं अगर इसे छोड़ूँ या रखूँ तो उससे कोई मेरा फ़ायदा नहीं होगा। तो वो माइग्रेशन होती है या फिर डिस्प्लेसमेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज। इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक लिखिएगा, ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।